हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जरूरतमंद की मदद को रात 2:30 बजे पर हॉस्पिटल पहुंच रक्तदान करने पहुंचे चंबल प्रभा के संपादक। वो कहते हैं कि राहों में चलते चलते पूछा पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल के बसने वालों ने। आज इस कहावत को हमारे चंबल प्रभा न्यूज के संपादक महोदय मोहन जी दुबे ने झूठा साबित कर दिया। आपको बता दें कि कल देर रात्रि को जोधपुर में हमारे चंबल प्रभा न्यूज के दर्शक ने रक्त की जरूरत होने पर हमारे संपादक मोहन दुबे जी को रात्रि 2:30 बजे फोन किया, जिस पर संपादक जी ने तुरंत दर्शक के बताए स्थान पर रात्रि में ही जोधपुर ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान कर मानवता का फर्ज अदा किया। एवं साथ ही दुबे ने अपने सभी रिपोर्टर्स को भी भविष्य में रक्तदान करने को प्रेरित किया। साथ ही दुबे के छोटे भाई रामू दुबे भी कंचन कल्याण संस्थान के जरिए लोगों की मदद करते हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक सुगमता से पहुंचाने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 का आयोजन करता जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 11/11/2021 को धौलपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बिपरपुर में आयोजित कैंप में महेश पुत्र तेज सिंह जाति जाटो निवासी राजस्व ग्राम धर्मपुरा शिविर में आया। एवं शिविर प्रभारी भारती भारद्वाज उपखंड अधिकारी धौलपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया। राजस्व रिकॉर्ड में करीब 40 वर्षों से अधिक समय से उसका नाम गूंगा पुत्र तेज सिंह चल रहा है, जबकि उसका सही नाम महेश पुत्र तेज सिंह है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण उसे किसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। वह काफी परेशान है। इस पर उपखंड अधिकारी ने मौके पर तुरंत ही तहसीलदार मनिया संजय बिंदल को नाम शुद्धि के निर्देश प्रदान किए। तहसीलदार ने तुरंत गिरदावर सुरेंद्र दीक्षित एवं हल्का पटवारी चंद्रभान सिंह को नाम शुद्धि की कार्यवाही हेतु निर्देश दिए, जिस पर गिरदावर एवं पटवारी द्वारा त्वरित कार्यवाही कर शुद्धि की प्रक्रिया पूर्ण की गई तथा जमाबंदी में मौके पर ही आवेदक का नाम गंगा पुत्र तेज सिंह के बजाय महेश पुत्र तेज सिंह जाति जाटो निवासी राजस्व ग्राम धर्मपुरा शुद्ध किया जाकर कैंप प्रभारी भारती भारद्वाज द्वारा जमाबंदी की नकल मौके पर ही प्रदान की गई। शिविर में तुरंत नाम शुद्धि की नकल पाकर प्रार्थी बहुत खुश हुआ तथा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जिला कलेक्टर धौलपुर, उपखंड अधिकारी धौलपुर आरती भारद्वाज एवं तहसीलदार मनिया संजय बिंदल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ प्रसन्न मन से शिविर से रवाना हुआ। शिक्षा बचाओ देश बचाओ मुहिम के द्वारा केंद्र सरकार को घेरेगी NSUI। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के द्वारा शिक्षा बचाओ देश बचाओ के नाम से मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत मोदी सरकार की गलत छात्र नीतियों के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। NSUI जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि कोरोना की वजह से पिछले 2 वर्षों से महाविद्यालयों विश्वविद्यालय बंद पड़े थे। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हुई थी और छात्रों ने अपने बहुमूल्य 2 वर्ष गंवा दिए। ऐसे में सरकार को चाहिए कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्र सीमा के अंदर ही समस्त छात्रों को 2 वर्ष की छूट प्रदान की जाए एवं कोरोना काल में गुपचुप तरीके से लाई गई शिक्षा नीति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। जिलाध्यक्ष तिवारी ने बताया कि नई शिक्षा नीति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली साबित होगी। इससे शिक्षक भर्ती में साक्षात्कार लागू करने से शिक्षक भर्तियों में नए विवाद खड़े होंगे और साथ ही इससे योग्य अभ्यर्थियों की प्रतिभा का दमन होगा एवं अप्रोच वालों का चयन होगा। इसके अलावा शिक्षक भर्ती से पहले 2 पेपर और 6 माह का ट्रायल पीरियड भी जो शामिल किया गया है, उसको चयन प्रक्रिया में देरी और समय की बर्बादी होगी। इसके साथ साथ 10वीं बोर्ड की परीक्षा खत्म करने से छात्रों को 12वीं बोर्ड से पहले बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को झेलने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इन सभी मुद्दों को लेकर एवं नई शिक्षा नीति को रद्द करने की मांग को लेकर जल्द ही NSUI एक बड़ा अभियान शिक्षा बचाओ देश बचाओ के नाम से चलाने जा रही है, जो कि प्रत्येक राज्य एवं जिले स्तर पर आयोजित किया जाएगा। धौलपुर की नाबालिग ने अपने पिता पर उसे 8 लाख रुपए में बेचने का आरोप लगाया है। 15 साल की लड़की ने महिला एवं बाल विकास मंत्री को भेजे पत्र में आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। लड़की ने पुलिस वालों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। पत्र में लिखा है, उसके शराबी पिता ने 8 लाख रुपए में उसका सौदा किया है। 14 नवंबर को जबरन उसकी शादी करवा रहा है। मामला सामने आते ही महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक भूपेश गर्ग ने कलेक्टर राकेश जायसवाल को जानकारी दी। सैपऊ CDPO की शादी रोकवाने के निर्देश दिए हैं।
शिवहरे कलाल समाज बाड़ी धौलपुर द्वारा श्री राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें आराध्य देव के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण एवं पूजन आरती की गई, जिसमें समाज के वरिष्ठ संरक्षक भगवान स्वरूप शिवहरे, रामदयाल शिवहरे, मिठन लाल शिवहरे, रामू जायसवाल एवं समाज के अध्यक्ष रवि शिवहरे द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया एवं महिला मंडल द्वारा भजन आरती गायन किया गया। समाज में उभरती प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, बुजुर्गों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन मनोज शिवहरे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया। ताल वाले हनुमान जी मंदिर पर किया अन्नकूट का आयोजन, हजारों ने ग्रहण की प्रसादी। सरमथुरा कस्बे में आज ताल वाले हनुमान जी मंदिर पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन भक्तों के द्वारा किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान मंदिर महंत ने हमें बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भक्तों के द्वारा प्रसादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया और कढ़ी, बाजरा, चावल मिक्स, सब्जी, पापड़ आदि का हनुमान जी महाराज को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसादी ग्रहण करवाई गई है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की खास रिपोर्ट। कृषि विभाग ने दी कार्यवाही, 2 दुकानों के लाइसेंस निलंबित। सरमथुरा उपखंड में आज कृषि विभाग ने कार्यवाही करते हुए कस्बे में 2 दुकानदारों को तय रेट से अधिक दर वसूलने के कारण कार्यवाही करते हुए दोनों दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इस संदर्भ में विभाग के अधिकारियों ने बताया कि काफी दिन से यूरिया खाद आदि बेचने वाले दुकानदारों की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए आज कस्बे के भोले खाद बीज भंडार एवं मनोज खाद बीज भंडार के लाइसेंस निलंबित करने के कृषि उप निदेशक विजय सिंह ठाकुर के आदेश जारी किए हैं। कार्यवाही से खाद बीज संचालकों में हड़कंप मच गया है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की खास रिपोर्ट। भाई की मौत के बाद ससुराली जन ले गए शादी और घर का सामान, प्रार्थी ने लगाई पुलिस से गुहार। राजाखेड़ा उपखंड के गांव अमरीकापुर, तहसील सिलावट, राजाखेड़ा निवासी राम नरेश पुत्र भीमसेन ने अपने भाई के ससुराली जनों पर उसके बीमार भाई की मौत के बाद ससुराली जनों द्वारा शादी में दिए गए सामान के साथ ही उसके घर में रखे घरेलू सामान को भी दबंगई के साथ जबरदस्ती पूर्वक घर से ले जाने का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके भाई देशराज पुत्र भीमसेन निवासी अमीरकापुर, तहसील सिलावट, राजाखेड़ा की शादी 4 अप्रैल 2020 को दिहौली थाना के गांव गडराई निवासी पूनम पुत्री वृंदावन के साथ हुई थी। प्रार्थी ने बताया कि उसका भाई देशराज कैंसर की बीमारी से पीड़ित था, जिसके काफी इलाज कराने के बाद 18 अक्टूबर 2021 को बीमारी से मौत हो गई। प्रार्थी ने बताया कि उसके बीमार भाई की मौत के बाद दीपावली से 2 दिन पूर्व 2 नवंबर 2021 को उसके भाई के ससुराली जन व 10-15 अन्य लोग ट्रैक्टर, ट्राली, मोटरसाइकिल व अन्य 4 पहिया वाहनों में सवार होकर उसके घर पर आए और भाई की शादी में दिए घर गृहस्थी के सामान के साथ उसके घर के अन्य घरेलू सामान को भी दबंगई और जबरदस्ती पूर्वक ट्रैक्टर ट्राली में लाद कर ले गए। जब प्रार्थी के परिजनों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने गंदी गंदी गालियां देकर घर की महिलाओं की बेइज्जती की। प्रार्थी ने मामले को लेकर आरोपियों के खिलाफ राजाखेड़ा थाने पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की खास रिपोर्ट। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आज बरौली में किया गया शिविर का आयोजन। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत आज प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत बरौली ग्राम पंचायत में आज शिविर का आयोजन शिविर प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव के निर्देशन में किया गया, जिसमें सभी विभागीय अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की जानकारी दी, जिससे समस्त ग्रामवासियों ने समस्त विभागों की योजनाओं का लाभ लिया। साथ ही अधिकारियों ने लोगों की जन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया, जिसमें श्री बाई को किसान निधि योजना के तहत किसान दुर्घटना में मौके पर ही निस्तारण कर 2 लाख की सहायता राशि शिविर प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी मनीष कुमार के द्वारा दिया गया। इस दौरान कार्यवाहक तहसीलदार राजकुमार शर्मा, बाबूलाल मीणा सहायक विकास अधिकारी, सरपंच प्रतिनिधि रिंकू मीणा, निजी सहायक सचिन शर्मा, नीलम ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक छबीले शरण त्रिपाठी सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। मथुरा से विष्णु सोनी की खास रिपोर्ट। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा आज जो विशेष चर्चा
पत्रकारों के माध्यम से करने का उद्देश्य है, आज मैंने खबर पढ़ी किसी अखबार में और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि पंचायती राज में जो रिजल्ट आए हैं उसे राजागढ़ के विधायक रोहित वोरा का बहुत बड़ा कद बना है और वो जिले का बहुत बड़ा कांग्रेस का लीडर बन गया। दूसरी बात, उसमें कहा है कि इनको मंत्री बनाएंगे और इनके पिता को बहुत बड़ा त्याग, बलिदान और सैक्रिफाइस की मूर्ति बताएंगे। मैं मीडिया के माध्यम से सभी महानुभाव का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पंचायती राज का जो रिजल्ट है वो कोई अनहोना नहीं है, कोई आश्चर्यजनक नहीं है, ऐसा होता है। 2010 के अंदर जब पंचायती राज के इलेक्शन हुए तो राजाखेड़ा में प्रद्युम्न सिंह जी हारे हुए प्रत्याशी थे, मैं धौलपुर से आ रहा हूँ प्रत्याशी था और मालेंगा जी हमारे संसदीय सचिव एक मंत्री के रूप में थे। उस वक्त हमने जो काम किया उस टीम में प्रद्युम्न सिंह जी ने कहीं भी वोट नहीं मांगा। उनके प्रॉक्सी के रूप में उनका बेटा रोहित वोरा, इसका उस वक्त कोई राजनीतिक कद नहीं था, कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, कोई पद नहीं था, हमारे साथ चला था क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। तो 6 की 6 सीट राजाखेड़ा के अंदर कांग्रेस की जीती और प्रियंका को हमारे नेतृत्व में अनअपोज प्रधान बनाया गया राजाखेड़ा का, क्योंकि राज कांग्रेस का था। उस वक्त हमने वोट मांगे और जिला प्रमुख वही बनी जिनको अब बनाया गया। उसके बाद 2015 के अंदर जब जिला परिषद के इलेक्शन हुए तो राजाखेड़ा के अंदर 6 की 6 सीट बीजेपी की है और जिला प्रमुख भी बीजेपी का बना। लेकिन उस वक्त मेरे नेतृत्व में उस वक्त भी रोहित वोरा का कोई बहुत बड़ा कद नहीं था। प्रद्युम्न सिंह जी जरूर जो है विधायक थे, तो उस वक्त भी जो है प्रधान कांग्रेस के बने। अब फिर से इतिहास दोहराया गया, राज कांग्रेस का है तो 6 की 6 जिला परिषद राज के साथ कांग्रेस की बनी और जिला प्रमुख बना। ऐसा करके वो ये बताए कि रोहित वोरा ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, राजाखेड़ा का जो वोटर है वो पंचायती राज में सिर्फ राज के हिसाब से वोट डालता है। 2010 में कांग्रेस के 6 के 6 जीते, 2015 में बीजेपी के 6 के जीते और अब फिर से जो है वही चीज दोहराई गई है। तो जो लोग ये समझते हैं कि रोहित वोरा के नेतृत्व में कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं, सामान्य रूप से वोट पड़ा है और ये व्यक्तिगत परिभाषा का वोट है। तो मेरा अपना मानना है कि रोहित वोरा का कोई कद बहुत बड़ा जिले में नहीं पड़ा, एक सामान्य विधायक के रूप में हो गया है। दूसरी बात जो आज मैंने महसूस किया कि विधायकों ने, किसी भी बाड़ी के विधायक ने, बसड़ी के विधायक ने, किसी ने भी इस बात को ऐतराज नहीं किया था कि राजाखेड़ा का बने या कहाँ का बने। लेकिन ये इच्छा जाहिर करना, क्योंकि 2010 के अंदर भी राजाखेड़ा का ही प्रमुख बना, 2005 में भी बना, 2010 में भी बना और 2015 में भी बना। तो ये परिस्थितियों का मामला था कि हर बार जिला प्रमुख जो है राजाखेड़ा का बना था। तो हर आदमी चाहता है कि मेरे जिले को, मेरे संभाग को या मेरे को रिप्रेजेंटेशन मिले। ऐसा कहके कोई आदमी ने गुनाह नहीं किया, परिस्थितियों का समझौता हुआ और 2 वोट तो बीजेपी भी कांग्रेस में गए। तो इसमें किसी एक को श्रेय देना चाह रहे हैं, किसी को कद बनाना, ये बहुत गलत बात है। उस अखबार में लिखा कि वो मंत्री बनेंगे, मेरी व्यक्तिगत राय है और मैं रोहित वोरा को बहुत ढंग से जानता हूं। रोहित वोरा पे कांग्रेस मंत्री पद तो बहुत बड़ी बात है, संतरी भी बनाने की हैसियत नहीं रखेगी, ऐसे ही घूमता रहेगा सामान्य विधायक से, उसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को गलतफहमी दूर करो, रोहित वोरा ने कोई अनहोनी नहीं की है, परिस्थितियों से समझौता हुआ और इतिहास दोहराया गया, इसीलिए जिला परिषद वहां पर कांग्रेस की बन गई। दूसरी बात उसमें पढ़ा गया कि इन्होंने अपने 2 विधायकों को लेकर राज बनाया। अरे भैया, गद्दार आदमी, भगोड़ा आदमी जो किसी नेता के साथ गुड़गांव चला गया, हरियाणा चला गया, वो इसीलिए गया तो उसको अपना स्वार्थ दिख रहा था कि वहां पर कुछ बन जाए तो मिलेगा, और सरकार इसने नहीं बचाई। हर विधायक अपने हिसाब से आया। जब ये डर गया, इसको लगा कि इसका भविष्य खत्म हो रहा है, तो बक्के जैसलमेर पहुंच गया। और अगर माध्यम के कहना चाहूं, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि मैं सरकार बचाने आया हूं। बड़े मीडिया पे पत्रकारों के बीच में मीडिया में ये कहा था कि मैं कांग्रेसी हूं, तो कांग्रेसी तो था ही,
तो ये सोच के रोहित वोरा ने सरकार बनाने में, बिगाड़ने में किया, ये बिल्कुल गलत है। वो तो खुद डरा हुआ बैठा है। और जो आदमी पीठ में छुरा भोंक के भगे, जैसे कि उनके परिवार का इतिहास है, जयचंद को इनाम नहीं मिलता है, सजा मिलती है। और जो गलती उन्होंने इस प्रकरण में की है कि हरियाणा से भग के जैसलमेर गए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोग इनसे बहुत नाराज हैं। और इस इलेक्शन में रोहित वोरा की हिम्मत नहीं है कि किन्हीं गांव में जाके वोट मांगेंगे। जब जाएंगे तो इनका तिरस्कार होगा, अपमान होगा, और इनको अपनी गलती का एहसास होगा कि जिसके साथ आप दगा करते हो उसको कभी भी सम्मान नहीं मिलता। उसके अंदर लिखा गया है, जो मैंने पढ़ा, कि प्रद्युम्न सिंह जी बहुत बड़ा त्याग करेंगे, इनके बेटे को मंत्री बनाएंगे तो पद छोड़ देंगे। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि प्रद्युम्न सिंह जी कोई त्याग की, बलिदान की, तपस्या की, सैक्रिफाइस की मूर्ति नहीं है। 2008 के अंदर जब मैं धौलपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी हो रहा था, तो बहुत से सीनियर लोगों ने उनसे कहा था कि ये युग चला, आप हम 67 से एमएलए बने हो, अपने बेटे को बना दो। उन्होंने उस वक्त कद नहीं छोड़ा, पोस्ट नहीं छोड़ी, इलेक्शन लड़े। उनका एक ही स्वार्थ था कि परिस्थिति में जीत गया तो मंत्री बनूंगा। वो आदमी अगर चाहता तो जिस तरह मेरे पिता ने त्याग किया, बलिदान किया, अपनी जगह मुझे लड़ाया, तो 2008 में अपने बेटे को लड़ा सकता था। प्रद्युम्न सिंह जी ने कोई त्याग नहीं किया, इत्तेफाक से वो हार गए। 2013 के अंदर फिर से वो लड़े, और 2018 में भी मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सबसे लेट टिकट रोहित वोरा को मिली, क्योंकि मैं कांग्रेस की पृष्ठभूमि से हूं, कांग्रेस की परिभाषा समझता हूं, कांग्रेस का इतिहास जानता हूं। एंड तक प्रद्युम्न सिंह जी इस बात का संघर्ष करते रहे कि राज कांग्रेस का रहा, मुझे टिकट मिले और वो जीते और मंत्री बने। वो तो भला बनाओ वहां प्रदेश अध्यक्ष का कि उन्होंने इनको टिकट नहीं दिया और रोहित वोरा को टिकट दे दिया। इसीलिए परिस्थिति से रोहित वोरा विधायक बन गए। कोई ये समझे कि प्रद्युम्न सिंह जी कर्मवीर, दानवीर कर्ण है या कोई त्याग करने में राजा हरिश्चंद्र, बिल्कुल गलतफहमी। ये किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं करते थे। बेटा तो बहुत बड़ी चीज है, ये अपने लिए जीते हैं, ये किसी भी परिस्थिति में कोई त्याग किसी के लिए नहीं करते थे। इसका इतिहास है। परिस्थिति उन्होंने पार्टी छोड़ दी, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, वो कोई त्याग नहीं करना चाहता। मैं मीडिया के माध्यम से सभी लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये सब तरह की गलतफहमियां हैं। कोई रोहित वोरा न मंत्री बन रहा है न कुछ बन रहा है, भ्रमित करने वाली बात है। और जो लोग इस नजरिए से देख रहे हैं कि प्रद्युम्न सिंह के बेटे रोहित वोरा का इस पंचायती राज में कुछ रिजल्ट से बढ़ गया है, तो गलतफहमी है। नगर पालिका का धौलपुर का चेयरमैन बनाने में रोहित वोरा का कोई योगदान नहीं है। जिस वार्ड में ये प्रत्याशी के लिए प्रचार करने गया, जो नगर पालिका का इसका दूल्हा था, जिसको ये चेयरमैन बनाना चाहता था, वो हारा और निर्दलीय से हारा। एक वोट धौलपुर के अंदर ऐसा नहीं जिसमें रोहित वोरा के करने से वोट जले हैं। ये तो सामाजिक परिस्थिति नहीं बदली कि जिनको बीजेपी टिकट नहीं दे पाई, उनका सामाजिक 4-5 आदमी का वोट था, वो उनके साथ जुड़ गया और कांग्रेस की मजबूरी थी, उनको देना पड़ा। वो निर्दलीय जीते और चेयरमैन बने। अब खामाखाम उनको श्रेय दिलाना चाह रहे हो कि रोहित वोरा ने चेयरमैन बना दिया। रोहित वोरा की कोई ऐसी नहीं कि चेयरमैन बना दे। रोहित वोरा के पास तो 10 वोट ऐसे नहीं जो कोई दर उधर कर दे। तो मैं जो लोगों को ये नजरिया है कि रोहित वोरा का कोई बहुत बड़ा कद बढ़ गया है, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि में उसका बहुत बड़ा योगदान है, मैं इस शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपना नजरिया साफ करो। रोहित वोरा पहली और आखिरी बार का विधायक है। कांग्रेस की पृष्ठभूमि को मैं समझता हूं, पहली बार का विधायक बना है। इसका चरित्र, इसका चाल चलन कांग्रेस सब नेता जानते हैं। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।